फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट सीरीज भूले बिसरे लोग में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में बात पहाड़ी गीत व गजलों से लोक संस्कृति की महक बिखेरने वाले साहित्यकार डॉक्टर पीयूष गुलेरी की। साहित्य समाज का दर्पण होता है। जिस देश की जैसी संस्कृति होती है वैसा ही वहां का साहित्य सृजन होता है और वही बाद में समाज का दर्पण बनता है, जिसमें हम अपना आज और कल देखते हैं। आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे साहित्यकार की जिसने ताउम्र पहाड़ी साहित्य की बगिया को अपनी कलम से सींचा। आज उसकी फुलवारी में कालजयी कृतियों के फूल हमें अपनी पहाड़ी भाषा की महक से सराबोर कर रहे हैं और साथ ही हमें अपनी लोक संस्कृति की मिट्टी से जोड़ रहे हैं। आज उस साहित्यकार की हर कृति हमारे पहाड़ी समाज का वो दर्पण है जिसमें हम झांकते हैं तो डॉक्टर पीयूष गुलेरी नाम का एक अक्स मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं पहाड़ी साहित्य के सिरमौर डॉक्टर पीयूष गुलेरी को। करीब 65 साल हिंदी, संस्कृत, हिमाचली, डोगरी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा से साहित्य जगत को समृद्ध करने वाले डॉक्टर पीयूष का संबंध महापंडित साहित्यकार, उसने कहा था कालजयी कृति के रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी से भी है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कांगड़ा कलम के लिए मशहूर ऐतिहासिक गुलेर गांव के कटोच राजकुल से हरिपुर गुलेर रियासत के तत्कालीन राजा बलदेव चंद के कुल पुरोहित नारायण के पौत्र थे। वे मुंशी प्रेमचंद के समकालीन और प्रख्यात कहानीकार हुए। इसी कुल में 14 अप्रैल 1940 को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के चाचा पंडित चेतराम के पोते पंडित कीर्तिधर शर्मा गुलेरी और सत्यवती के घर में डॉक्टर पीयूष गुलेरी का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम कृष्ण गोपाल शर्मा था। 60 का वो दशक जब हिमाचल को अस्तित्व में आए कुछ ही समय हुआ था। उस दौरान पहाड़ी लोक संस्कृति, पहाड़ी साहित्य के संरक्षण के लिए अनेकों साहित्यकार काम कर रहे थे। हिमाचली साहित्याकाश पर चांद कुलवी, मनोहर शर्मा, सागर पालमपुरी, प्रफुल्ल परवेज, खुशीराम गौतम, ओंकार लाल भारद्वाज, भगत राम मुसाफिर, हरि राम गौतम, सुदर्शन डोगरा, देशराज डोगरा, विधि चंद्र दरिद्र, कुमारी स्वर्ण कांता, डॉक्टर प्रेम भारद्वाज, पुरोहित चंद्रशेखर बेबस और भवानी दत्त शास्त्री जैसे नामों के बीच तब कृष्ण गोपाल शर्मा डॉक्टर पीयूष गुलेरी के नाम से चमक रहा था। सबसे पहले जानते हैं इनके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह इनके अंदर साहित्य का शौक पैदा हुआ। ये बात साल 1951 की है, जब 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक बालक खेलने कूदने की उम्र में तुकबंदी करने लग पड़ा था। वैसे तो साहित्य इस बालक के खून में था, क्योंकि बालक की पृष्ठभूमि साहित्यिक संस्कृति में रचे बसे परिवार से थी। इस बालक की खूबी का पता जब इसके स्कूल अध्यापक सोमनाथ सोम को पता चला तो उन्होंने इसका खूब प्रोत्साहन किया। स्कूल अध्यापक सोमनाथ सोम ही इस बालक के पहले साहित्यिक गुरु बने और उन्हीं ने अपने सबसे प्यारे शिष्य कृष्ण गोपाल शर्मा का नाम पीयूष रख दिया और ये बालक भविष्य में साहित्य आकाश पर पीयूष गुलेरी के नाम से चमकने लगा। अपने गुरु के मार्गदर्शन में पीयूष ने स्कूल के समय से ही नाटक, संगीत और साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया। नाटकों में वीर अभिमन्यु और भक्त प्रहलाद में किए अभिनय से इनको पहचान भी मिली। अब जानते हैं 10वीं में स्कूल छोड़ने वाले युवक ने कैसे अपने पूर्वज पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साहित्य पर अध्ययन कर पीएचडी की उपाधि हासिल की। साल 1955 में राजा हरिश्चंद्र सनातन धर्म हाई स्कूल से पीयूष गुलेरी ने 10वीं की परीक्षा पास की। हालात ऐसे बने कि पीयूष 10वीं के बाद रेगुलर स्कूल नहीं जा सके और उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय से प्राइवेट छात्र के रूप में पढ़ाई करनी पड़ी। पंजाब विश्वविद्यालय से ही उन्होंने भूषण प्रभाकर BA MA हिंदी की। इसके बाद वे हिंदी के शिक्षक नियुक्त हुए। साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी और प्रसिद्ध साहित्यकार शिक्षक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अध्यापनरत डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश की सरप्रस्ती में अपने पूर्वज विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के रचना संसार पर बड़ी ही गहराई से अध्ययन किया। सन 1983 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर पीयूष गुलेरी ने पीएचडी की। इस दौरान पीयूष गुलेरी ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अलावा इला चंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क, मनमथ नाथ गुप्त, मशहूर क्रांतिकारी लेखक यशपाल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा, नर्मदेश्वर चतुर्वेदी कृष्णानंद, डॉक्टर
रमेश कुंतल मेघ समेत कई लेखकों के साहित्य का अध्ययन किया और अपने लेखन को मजबूत किया। अब जानते हैं 60-70 के दशक के दौर में डॉक्टर पीयूष गुलेरी ने पहाड़ी साहित्य में कैसे हटकर लेखन किया और कई महान कृतियां पहाड़ी साहित्य को दी। ये समय 60-70 दशक के बीच का था जब हिमाचल प्रदेश में साहित्यिक क्रांति का वातावरण बना था। यही वो वक्त था जब पीयूष गुलेरी की कलम को भी धार मिलने लगी। हिंदी साहित्य में तो खूब सृजन हो रहा था, लेकिन पहाड़ी भाषा को लेकर असमंजस की स्थिति थी। हिमाचल को एक राज्य का दर्जा तो मिल गया था, लेकिन इस पहाड़ी राज्य की भाषा का रूप क्या होगा ये सुनिश्चित नहीं था, क्योंकि हिमाचल में हर जिले की अपनी लोक बोली है। ऐसे में पहाड़ी भाषा का रूप क्या होगा ये सुनिश्चित करना आसान नहीं था। फिर भी अपनी बोली अपनी भाषा होनी चाहिए, इसी सोच के साथ पहाड़ों में कुछ साहित्यकार काम कर रहे थे। इन साहित्यकारों में प्रदेश के पहले लोक संस्कृति मंत्री लालचंद प्रार्थी और पूर्व नारायण चंद प्राशर जी प्रमुख थे। पहाड़ी भाषा को समृद्ध करने के उद्देश्य से जब तत्कालीन लोक संस्कृति मंत्री लालचंद प्रार्थी यानी चांद कुलवी ने प्रदेश भाषा साहित्यकार समिति बनाई, तो उसमें डॉक्टर पीयूष गुलेरी कार्यकारिणी सदस्य रहे। इसके बाद अकादमी के बहुत सारे प्रकाशनों में पीयूष ने संपादक की भूमिका भी निभाई। साहित्य अकादमी के 2 बार सदस्य रहे। धर्मशाला कॉलेज में डॉक्टर पीयूष गुलेरी साल 1964 में हिंदी के सहायक प्राचार्य के रूप में नौकरी करने के बाद हिमाचल विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद सन 1998 में हरिपुर कॉलेज से प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हुए। आइए अब नजर डालते हैं पहाड़ी गीतों और गजलों के इस कवि की महान कृतियों पर। शिक्षा के क्षेत्र में पीयूष गुलेरी ने उल्लेखनीय कार्य किया। वहीं 65 साल साहित्य साधना में लगे रहे। इस साहित्यकार ने गद्य और पद्य में कई कालजयी कृतियां दी। साल 1962 में जम्मू भाषा कला संस्कृति अकादमी की डोगरी भाषा की पत्रिका शिराजा में रचनाएं छपनी शुरू हुई। उन्होंने 1964 में डॉक्टर MS रंधावा की प्रेरणा और मदद से आकाशवाणी जालंधर से जय पर्वत की गूंज प्रोग्राम के तहत रचना पाठ और वार्ताओं का प्रसारण कार्यक्रम शुरू किया। नेशनल बुक ट्रस्ट यानी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की तरफ से हिमाचली यानी पहाड़ी भाषा किरणी फुल्लादी नाम की कहानी संकलन का सफल संपादन किया। 1969 में पहाड़ी भाषा में कविताओं की पहली पुस्तक मेरा देश हिमाचल प्रकाशित हुई। इसके बाद हिमाचली भाषा में छोटे नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसके लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उनका मेरिया गजला तेरे गीत नामक अन्य काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ। डॉक्टर पीयूष गुलेरी ने कुल मिलाकर 6 पुस्तकों का संपादन किया। इसके अलावा अपने छोटे भाई डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी के साथ 5 पुस्तकों का संपादन किया। दोनों भाइयों ने अपने पूर्वज विश्व प्रसिद्ध कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर अध्ययन कर गुलेरी रचना संचयन नाम का शोध ग्रंथ भी संपादित किया। इस तरह उन्होंने बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषयों पर करीब 45 शोध ग्रंथ लिखे और विभिन्न मंचों पर प्रस्तुत किए। साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें विभिन्न संस्थाओं ने गुरुद्वारा सभा सिंह मेड़ी, गुरुद्वारा सिंह सभा धर्मशाला, फ्रेंड्स क्लब, हिंदी साहित्य सम्मेलन, ताशकंद सम्मेलन, पुरोहित चंद्रशेखर बेबस राष्ट्रीय पुरस्कार और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार आदि पुरस्कारों से भी नवाजा। असरदार शख्सियत, मिलनसार स्वभाव और सौम्य व्यवहार की साक्षात छवि थे डॉक्टर पीयूष गुलेरी। कई साहित्यकार इनके खास मित्रों में थे। साल 1973 में अपने साहित्यकार मित्रों के साथ मिलकर डॉक्टर पीयूष ने हिमाचल साहित्यकार परिषद की स्थापना की और हिमाचली व हिंदी भाषा साहित्य सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। अपने सार्वजनिक जीवन के शुरुआती दिनों में जब पीयूष गुलेरी अध्यापक लगे तो इनकी मित्रता साहित्यकार डॉक्टर गौतम व्यथित के साथ हुई और अंत तक इनकी यह मित्रता और जुगलबंदी दिनों दिन प्रगाढ़ होती गई। शायद ही कोई साहित्य सम्मेलन हो जिसमें ये दोनों साथ में न गए हों। इसके अलावा डॉक्टर प्रेम भारद्वाज, ओम प्रकाश प्रेमी, शेष अवस्थी, करमचंद श्रमिक, प्रफुल्ल महाजन परवेज, मनोहर शर्मा, सागर पालमपुरी, देशराज डोगरा, मुल्कराज सांतलवी, रोशनलाल संदेश और हिमाचल प्रदेश के पहले लोक संस्कृति मंत्री लालचंद प्रार्थी यानी चांद कुलबी भी उनके मित्रों में थे। आज पहाड़ी साहित्य के चमन का ये माली हमारे बीच नहीं है, लेकिन
अपने पीछे साहित्य को सींचने के लिए एक परिवार छोड़ गया है। आज उनके छोटे भाई नंद किशोर परिमल, गिरिधर योगेश्वर, डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी, बेटी राधिका गुलेरी, गिरिजा गुलेरी, भतीजी अदिति गुलेरी और भतीजा आशुतोष गुलेरी साहित्य के क्षेत्र में न केवल बखूबी सक्रिय हैं, बल्कि अपनी कलम के बलबूते देश विदेश में भी अपना नाम कमा रहे हैं। डॉक्टर पीयूष गुलेरी के साहित्य को चंद शब्दों में नहीं आंका जा सकता है। उनके सृजन की कलात्मकता आज नई पीढ़ियों के लिए एक विद्यालय की तरह है। डॉक्टर गुलेरी को ठेठ पहाड़ी शब्दों के जरिए नए नए बिंबों का प्रयोग कर कविता, गीत, गजल कहकर समाज को सार्थक संदेश देने की महारत हासिल थी। यही हुनर उन्हें अपने समय के बाकी साहित्यकारों से अलग खड़ा करता था। जब वे मंच पर आते थे तो ठहराव के साथ कविता बोलने के आकर्षक अंदाज से वे महफिल को लूट लेते थे। 1 दिसंबर 2018 के दिन साहित्य महफिलों की रौनक बनने वाले डॉक्टर पीयूष गुलेरी महफिल को सूनी करके चले गए। आज उनकी जयंती पर फोकस हिमाचल उन्हें शत शत नमन करता है। भूले बिसरे लोग के इस एपिसोड में यह कहानी थी साहित्यकार डॉक्टर पीयूष गुलेरी की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिमाचल।